Hello बच्चों, let's read the question. The question is a cylinder of mass 5 kilogram and radius 30 centimeter is rolling down an inclined plane at an angle of 45 degree with the horizontal. Calculate the acceleration of the cylinder. तो हमें क्या करना है, सिलेंडर का एक्सेलरेशन जो है वो कैलकुलेट करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा वो हमारा क्या रहेगा। देखो जब भी इंक्लाइन प्लेन पर कोई मोशन हो रहा होता है तो वहां पर हम क्या करते हैं, जो ऑब्जेक्ट होता है उस पर हम फोर्सेस को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इंक्लाइनेशन प्लेन है, एंगल हमको दे रखा है 45 डिग्री और ये हमारा कोई सिलेंडर जो है वो रोटेट करते हुए जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो देखो इसका जो वेट होगा वो लगेगा डाउनवर्ड नीचे की तरफ। इसके वेट के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक तो आपका हो जाएगा ये mg cos थीटा, क्योंकि ये वाला एंगल भी आपका थीटा हो गया, और एक आपका इस डायरेक्शन में हो जाएगा जो आपका हो जाएगा mg sin थीटा। ठीक है, अब अगर ये जो है वो रोलिंग डाउन करते हुए आ रहा है, इस डायरेक्शन में आपका एक्सेलरेशन है, तो फ्रिक्शन फोर्स जो है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में क्या लगेगा, हमारा फ्रिक्शन फोर्स लगेगा F। ठीक है, और ये वाला जो फोर्स होगा दैट इज बैलेंस बाय नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। अब देखो अगर मैं ये मान लूं कि प्योर रोलिंग हो रही है, तो प्योर रोलिंग के कंडीशन में जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है जैसे P है, तो P पॉइंट पर जो वेलोसिटी आएगी वो क्या होती है, जीरो होती है। और प्योर रोलिंग की कंडीशन में जो हमारा एक्सेलरेशन होता है वो अल्फा आर के क्या होता है, बराबर होता है। मतलब एक अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है और एक डाउनवर्ड, जैसे ये जो है वो अपवर्ड लगेगा आपका और ये वाला एक्सेलरेशन जो है वो आपका डाउनवर्ड लगेगा। दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ठीक है, तभी इस पॉइंट की जो वेलोसिटी आएगी, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी क्या आएगी, जीरो आएगी अगर दोनों इक्वल होंगे। तो ये कंडीशन होती है प्योर रोलिंग की कंडीशन। तो अब अगर मैं फोर्सेस को बैलेंस करूं तो देखिए मेरा जो mg sin थीटा माइनस एफ है, ठीक है, इस इंक्लाइंड प्लेन की डायरेक्शन में mg sin थीटा माइनस एफ, क्योंकि ये नीचे की तरफ आ रहा है तो ये mg sin थीटा माइनस एफ विच इज इक्वल्स टू ma। ये हमने लिखा है सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन से, जो नेट फोर्स होता है वो किसके बराबर होता है, ma के बराबर होता है। और अब अगर मैं टॉर्क लिखना चाहूँ तो देखो टॉर्क जो लग रहा है इस पर, एक तो टॉर्क आएगा इस फ्रिक्शन फोर्स की वजह से, और एक टॉर्क आएगा सेंट्रीपिटल फोर्स भी लग रहा होगा क्योंकि ये रोलिंग कर रहा है, तो रोलिंग की कंडीशन में सेंट्रीपिटल फोर्स भी लगता है और ये फ्रिक्शन फोर्स उस सेंट्रीपिटल फोर्स को क्या करता है, बैलेंस करता है। तो अगर मैं टॉर्क लिखना चाहूँ तो देखो टॉर्क जो मेरा होता है वो क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स तो मेरा है फ्रिक्शन फोर्स, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो हो जाएगी इसकी, वो इसकी रेडियस हो जाएगी ये वाली आर। ठीक है, इस फ्रिक्शन फोर्स के लिए एफ आर, और टॉर्क जो होता है वो किसके बराबर होता है, विच इज इक्वल्स टू आई अल्फा, जहां पर आई क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, और अल्फा जो हो जाता है वो एंगुलर एक्सेलरेशन हो जाएगा। और सिलेंडर के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है अबाउट इट्स एक्सिस वो कितना होता है, एम आर स्क्वायर बाय 2 × अल्फा। तो यहाँ से देखो एफ की जो वैल्यू आ गई है, आर से आर तो एक कैंसिल आउट हो गया, एफ की जो वैल्यू आ गई वो आ गई m/2 अल्फा आर। और अल्फा आर मेरा प्योर रोलिंग में ए के बराबर होता है, तो ये किसके बराबर हो गया, m/2 ए के बराबर हो गया। इस फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूं तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, अगर इस इक्वेशन में पुट कर दूंगी तो ये हो जाएगा mg sin थीटा माइनस m/2 a इक्वल्स टू ma। तो यहाँ से g sin थीटा जो कि m से m का वो बराबर हो जाएगा 3/2 a के, तो a जो मेरा हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 2/3 g sin थीटा के बराबर। ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा हमारा। ठीक है, और एक्सेलरेशन की वैल्यू को अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो ये देखो हो जाएगा 2/3 इंटू जी 9.8 इंटू साइन 45 डिग्री, और साइन 45 डिग्री जो होता है वो कितना होता है, 1/√2 होता है। तो हो जाएगा 2 इंटू 9.8 इंटू 1/√2 इंटू 3। ये सारी वैल्यूज रख के जब हम सॉल्व करेंगे तो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू हमारे पास मिलेगी वो आती है 4.62 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ गया है, उस सिलेंडर का एक्सेलरेशन आ गया है। I hope you understood well. All the best.